नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम शेपर की हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिज़्म भी क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म है जो कि रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देती है और फॉरवर्ड और कटिंग स्ट्रोक की अलग अलग स्पीड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस मैकेनिज़्म में रैम का फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट पिस्टन के थ्रू पॉसिबल होता है जो कि रैम के नीचे लगे हुए सिलेंडर में लगी होती है। इसके मेजर पार्ट्स की बात करें तो फिगर में दिखाई दे रहा है एक ऑयल रिजर्वॉयर दिख रहा है। उस ऑयल रिजर्व के ऊपर ऑयल पंप है। ऑयल पंप के ऊपर एक रिलीफ वाल्व दिख रहा है। देन एक बॉक्स टाइप चैम्बर बना हुआ है जिसका नाम वॉल्व चैम्बर है। लेफ़्ट साइड में थ्रॉटल वॉल्व दिख रहा है। देन दो ओवल शेप के पार्ट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे, जिनको रिवर्सिंग डॉग्स कहा गया है। रिवर्सिंग डॉग्स के बीच में रिवर्सिंग लीवर है और रिवर्सिंग लीवर पॉइंट है। रिवर्सिंग डॉग्स के ऊपर रैम दिख रहा है। रैम के नीचे की तरफ सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगा हुआ है और पिस्टन रॉड दिख रही है और आगे की तरफ टूल हेड पर टूल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हाइड्रोलिक मैकेनिज़्म के मेजर पार्ट्स हैं। इस तरह के जो मैकेनिज़्म है इसमें जो ऑयल होता है वो हाई प्रेशर पर ऑयल रिजर्वॉयर से फ्लो होता है और ये पहुंचता है वॉल्व चैम्बर में। तो ऑयल पंप लगा हुआ है, ये हाई प्रेशर पर ऑयल रिजर्वॉयर से ऑयल को वॉल्व चैम्बर में भेजने का काम करेगा। और जो अभी पोजीशंस दिख रही है वॉल्व चैम्बर में वॉल्व्स की, वॉल्व चैम्बर में हमको कुछ वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और ये 3 जो वॉल्व्स दिखाई दे रहे हैं इनकी अभी जो पोजीशन फिगर में दिख रही है उस अकॉर्डिंग जब ये ऑयल वॉल्व चैम्बर में पहुंचेगा तो ये ऑयल सिलेंडर के राइट साइड में जाएगा और पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएगा, क्योंकि ये हमें यहाँ पर ऑयल पहुँच गया। ऑयल पंप से यहाँ इसके थ्रू अंदर आया और यहाँ से इस पाइप से होता हुआ ये सिलेंडर के राइट साइड में पहुंचता है और जहां एरो मार्क्स दिख रहे हैं फिगर में वहां से ये पिस्टन को, क्योंकि हाई प्रेशर पर है तो ये पिस्टन को लेफ़्ट साइड में पुश करता है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इससे जब पिस्टन लेफ़्ट साइड में पुश होगा तो ये कंप्लीट आगे जो इसकी रैम है, कंप्लीट जो रैम है जिसके अंदर ये लगा हुआ है, इस रैम को ये लेफ़्ट की तरफ पुश करेगा, यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक होएगा, रैम का फॉरवर्ड स्ट्रोक होएगा। और इसी के साथ जो सिलेंडर के लेफ़्ट साइड में और किसी भी तरह से ऑयल प्रेजेंट है तो वो थ्रॉटल वॉल्व के से होता हुआ वापस ऑयल रिजर्व में पहुंच जाएगा। तो ये दोनों ही एरोज फिगर में शो हो रहे हैं। एक तरफ ये ऊपर जाता दिख रहा है और दूसरे में ये नीचे आता दिख रहा है। तो राइट साइड से ये रैम में पहुंचेगा, सिलेंडर में पहुंचेगा और रैम को फॉरवर्ड स्ट्रोक देगा। और लेफ़्ट साइड से ये एक्सेस ऑयल जो कि सिलेंडर में प्रेजेंट है लेफ़्ट साइड में, उसको ये थ्रॉटल वॉल्व से होता हुआ नीचे ऑयल रिजर्वर तक पहुंच जाएगा। जैसे ही फॉरवर्ड स्ट्रोक हो जाएगा, यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक की एक्सट्रीम पोजीशन पर जब ये पहुंच जाएगा तो जो शेपर डॉग है, जो कि फिगर में छोटे छोटे से ओवल शेप के पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये शेपर डॉग जो हैं जिनको हम रिवर्सिंग डॉग बोल रहे हैं, ये शेपर डॉग रिवर्सिंग लीवर को हिट करेगा, क्योंकि शेपर डॉग्स की फिक्स्ड पोजीशन है इसके ऊपर। तो जैसे ही इस लीवर इस तक पहुंच जाएगा, इस वाले रिवर्सिंग डॉग तक ये जब पहुंच जाएगा तो ये लीवर को हिट करेगा और लीवर को हिट करने से जो वॉल्व है, वॉल्व चैम्बर के अंदर जो वॉल्व्स लगे हुए हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये लीवर से कनेक्टेड है।
तो अब वॉल्व्स की पोजीशन इस तरह से हो जाती है कि जो रिजर्वॉयर से आने वाला ऑयल है वो अब पिस्टन के लेफ़्ट साइड में पंप होएगा और जो रैम है उसका रिटर्न स्ट्रोक यहाँ पर पॉसिबल होगा। तो इसकी पोजीशंस कुछ वॉल्व, ये जो 3 वॉल्व्स लगे हुए हैं इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी जो सेंटर वाला वॉल्व है, सेंटर वाला वॉल्व थोड़ा सा राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑयल के लिए पैसेज अब लेफ़्ट साइड की तरफ हो जाएगा और ये लेफ़्ट की तरफ से ऊपर आकर पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर पहुंचेगा। तो ये इसको पिस्टन को राइट साइड में पुश करेगा, उस पर प्रेशर राइट साइड में एक्सर्ट करेगा, तो ये इसकी रैम की रिटर्न स्ट्रोक यहाँ पर पॉसिबल रहेगी। जैसे ही रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएगा, यानी रिटर्न स्ट्रोक की एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगी, तो जो सेकंड रिवर्सिंग डॉग है जो कि एक्सट्रीम राइट में लगाया हुआ है, ये फिर से लीवर को पुश करेगा और उससे रिवर्सिंग लीवर को हिट करेगा, तो उससे फिर से वॉल्व्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और इस तरह से वापस से जो ऑयल है वो वॉल चैम्बर में राइट साइड से होता हुआ रैम में या सिलेंडर में पहुंचेगा। तो ऑल्टरनेट, एक बार राइट एक बार लेफ़्ट, इस तरह से ये, क्योंकि वॉल्स की पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑयल के सिलेंडर तक पहुंचने का जो पाथ है वो हर बार चेंज होने से एक बार फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा और एक बार बैकवर्ड स्ट्रोक होगा। तो इसमें जो क्विक रिटर्न मिलेगा, यानी कि दोनों जो फॉरवर्ड स्ट्रोक है वो स्लो रहेगा, रिटर्न स्ट्रोक फास्ट रहेगा, ये सब कैसे पॉसिबल होता है? ये दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। जो सिलेंडर है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों साइड पर अलग अलग है। जब ये राइट साइड से एंटर होता है इसको स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा था। और जब ये लेफ़्ट साइड से एंटर करता है, यहाँ क्योंकि पिस्टन रॉड है जो कि एक पर्टिकुलर सिलेंडर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किए हुए हैं, तो ओवरऑल स्ट्रोक वॉल्यूम जो है लेफ़्ट साइड में पिस्टन रॉड होने की वजह से कम हो जाता है। तो क्योंकि हमारा पंप जो है वो तो कांस्टेंट डिस्चार्ज दे रहा है लगातार, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, हमेशा एक ही कांस्टेंट वॉल्यूम जो है इस ऑयल पंप के थ्रू आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ कांस्टेंट डिस्चार्ज पंप। तो अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसको देखें तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही तरफ जो ऑयल का प्रेशर, जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो सिलेंडर में जाने वाला सेम रहेगा, वेदर राइट से जा रहा है चाहे लेफ़्ट से जा रहा है। यानी ये सेम अमाउंट ऑफ ऑयल जो है ये जब लेफ़्ट साइड में जाता है तो इसको स्पेस कम मिलता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इसको कम मिलता है, इसलिए इसका प्रेशर राइज हो जाता है और ये ज़्यादा प्रेशर से पिस्टन को राइट साइड की तरफ धकेलता है, तो रिटर्न स्ट्रोक फास्ट हो जाता है। क्योंकि सेम वॉल्यूम फ्लो था और स्ट्रोक वॉल्यूम कम होने से उसको स्पेस कम मिला, इसलिए इसका प्रेशर बढ़ गया और रिटर्न स्ट्रोक फास्ट हो गया। तो इस तरह से ये इसकी क्विक रिटर्न मैकेनिज़्म चलती हैं। और जो पोजीशन या स्ट्रोक की लेंथ है उसको हम रिवर्सिंग डॉग्स को शिफ्ट करके चेंज कर सकते हैं। यानी स्ट्रोक की पोजीशन क्या चाहिए, कहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट करना है, तो रिवर्सिंग डॉग को उस जगह पर फिक्स कर दिया जा सकता है। देन जो दो रिवर्सिंग डॉग्स हमने लगाए हैं, अगर उनके बीच में स्पेस को कम ज़्यादा कर दिया जाए तो उससे हमें जो स्ट्रोक की लेंथ है वो चेंज की जा सकती हैं। तो इसके अलावा जो कटिंग स्पीड है, जिससे इसको जिस स्पीड से ये मटेरियल को कट करेगा उसको चेंज करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर थ्रॉटल वॉल्व है जो कि ऑयल के फ़्लो को रेगुलेट करने का काम करता है। तो जैसे ये थ्रॉटल वॉल्व अगर हमने थोड़ा सा बंद कर दिया, पार्शियली क्लोज़ किया है, तो जो एक्सेस ऑयल होगा वो जो रिलीफ वॉल्व है, जो ऑयल रिजर्वॉयर के ऊपर फिगर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस रिलीफ वॉल्व के थ्रू ये एक्सेस ऑयल वापस रिजर्वॉयर में पहुंच जाता है और कटिंग स्ट्रोक में एक यूनिफॉर्म प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिक शेपर जो है एक हाइड्रोलिक शेपर जो है वो हम कह सकते हैं
कि पिस्टन और सिलेंडर के मैकेनिज़्म से ये काम करती हैं। और इस पे जो फ्लूइड लिया जाता है वो नॉर्मली ऑयल है, उसको हम एज अ फ्लूइड जो कि सिलेंडर में पिस्टन के मूवमेंट के लिए पॉसिबल रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द शेपर mechanism, hydraulic type mechanism. Thank you.